माशाल्लाह कितनी तेज बारिश हो रही है। नहा लूं बारिश में, मगर अभी नहा के आया हुआ चाहिए। ये पानी अंदर तक जा रहा है, मगर ये अच्छी बारिश हो रही है पहले से। देखो सामने बच्चे कैसे नहा रहे हैं। तो भी अल्लाह का इनाम है, सोचो पानी कहाँ से आते हैं। सन शॉप पे कैसे जाए आप? शॉप पे चलेंगे, अभी रुक के चलेंगे। शॉप पे कैसे? जाना ना जाना बराबर ही। अच्छा अब आज तो कस्टमर भी नहीं आएंगे। सी बात, हर आदमी बारिश एंजॉय कर रहा होगा। वो कैसे नहा रहा है। इनकी तो यही बारिश है, यही सब कुछ है। बारिश के बाद इन लोगों का वो होगा, है ना? हाँ, सब छोड़ के चले जाएंगे, अभी निकल लें। देखो लेके जाए। कुछ बैठे हैं। वाह देखो, हाँ वो फटाफट हो। देखो ये दिशा ये तो आप पर आ जाएगा। ये देखो सामने चील भी भागेंगे प्लेट से, ठोंगे मार के। मर गए तुम हटो। ये एकदम आप पर आएंगे। है दिशान, आपको तो डर ही लग रहा है। मुझे पता है ना इनके बारे में बेटा। यहाँ जमा कर लेता हूँ ऐसा। इसने उठा लिया। दिशान ऐसे ही डालते हैं इनको, लेके ही जा रहे हैं किक करके। अल्लाह ने इससे भी समझ ली, इनसे भी दिलवाना था। ये रिस्क, हाँ गोश्त साफ किया था ना, तो उसके ये लेके जा रहे हैं, लेके जा रहा है। ये आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। आया चलते आ गया और इसने उठाया। इसको पसंद नहीं आ रहा। तेरा ये क्या ले जाएगा। क्यों भाई, आजकल तो कौवे भी गोश्त मांग रहे हैं। आ गया, लेके गए। हाँ दूसरा भी आ गया, ये सारे आ गए। गोश्त रखूं थोड़ा सा। झूले आओ, कभी आओ। आ जाओ कभी। मेरी बेगम ने अपने जो खाने का पकाने का गोश्त था वो भी डाल दिया। आ जाओ आ जाओ, हम खाएंगे दाल खाएंगे। आपके लिए भी तो स्टू बनाने जा रही हूँ। आज घर में हूँ तो आज गोश्त को देख लिया। आओ कभी आओ। शाबाश, वाह। 2-3 रहते हैं हम ऊपर। ये जगह यहाँ बना ली टंकी के ऊपर। बना ली निशानी तो जरा सी हो जाएंगे टंकी में। बस इनका भी घर बन गया। हर कोई हमारे पास ही बस रहा है। आगे तुम भी बस जाओ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की अमान में होंगे। तो जनाब बड़ी ज़बरदस्त कराची में बारिश हो रही है, लेकिन गर्मी की शिद्दत कम ही नहीं हो रही है। बस यही उम्मीद होती है कि अब बारिश होगी तो मौसम भी अच्छा हो जाएगा, कुछ हब्स कम हो जाएगा। लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है कि हब्स बढ़ता ही चला जा रहा है। और किचन में तो इस वक्त काम करना ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ी आजमाइश होती है, लेकिन करना भी पड़ता है। बंदा कहाँ तक बाज़ार से रोटी मंगवाए या कहाँ ना मंगवाए। खैर हम तो कभी कभी बाज़ार से मंगवा लेते हैं, लेकिन घर में सालन अरेंज कर लेते हैं। और आज हम लोग देर से ही सो के उठे हैं, क्योंकि बच्चियों की स्कूल की छुट्टियां भी ख़त्म होने वाली हैं और हम भी आज शॉप पर नहीं गए बारिश की वजह से। तो बस यही था कि नाश्ता और खाना एक साथ ही हो जाएगा। काफ़ी टाइम हो गया था और खाना बनाते बनाते, रोटी बनाते बनाते यहाँ पे माशाल्लाह से गैस भी चली गई, क्योंकि लाइट चली जाती है तो गैस भी चली जाती है। हल्की गैस में रोटियाँ पापड़ बन जाती हैं। तो जनाब शुक्र है अल्लाह का कि रोटी तो बन गई थी, लेकिन बस ये ऑमलेट बनाना था और मुझे स्टू बनाने रखना था।
तो बस यही होता है कि क़ुरबानी का गोश्त जो रखा हुआ था फ्रिज में उसको साफ़ करना था। और अच्छा, मेरी एक आदत है, हो सकता है आप में से भी कोई ऐसा करता हो, तो अगर नहीं भी करते तो अगर मेरी एक छोटी सी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब आप क़ुरबानी का गोश्त साफ़ किया करें तो उसके जो भी छींचड़े हुआ करें या जो गोश्त आप नहीं खाते उसको ना परिंदों को डाल दिया करें। मेहरबानी करके आपके घर के आगे, आपके घर के टेरेस पर, कहीं पर भी ना उनके आगे डालेंगे तो एक तो रिस्क की बेहुरमती होने से बच जाएगी, और दूसरा ये इस गर्मी में जो ये परिंदे हैं जो अपने रिस्क की तलाश में, रिस्क देने वाली तो अल्लाह की ज़ात है, लेकिन ख्याल भी तो अल्लाह ही डालता है इंसान के दिमाग में, तो बस ये उन लोगों को डाल दिया करें। आज हमने गोश्त साफ़ किया तो इन लोगों को डाला और माशाल्लाह थोड़ी देर में वो छींचड़े, गोश्त सब परिंदे खा गए थे। तो बस यही होता है कि छोटी छोटी नेकियां होती हैं, छोटे छोटे काम होते हैं जो हम करते हैं, और दूसरों तक भी अपनी छोटी सी नेकी भी अगर पहुंचाएं तो आगे जाकर वो और मज़ीद लोग इस पर अमल करेंगे, तो ये आपके लिए एक सवाब का अमल ही बन जाएगा। बस अब इसके बाद हम जाएंगे एनी की तरफ, क्योंकि एनी ने शामी कबाब जो है वो अरेंज करके रखे हुए हैं और रास्ते में हमें मिल गए थे। ये हमारे घर के आगे ही खड़े होते हैं। आप ज़रा इनकी भी बात सुने, इनके मसले सुने। इन्होंने रास्ते में हमें रोक लिया था। ऐसे आ जाएंगे तो और बच्चों को खिलौने लाऊंगा, सामान ले आऊँगा। अल्लाह पाक करे सीमर का काम ज़्यादा खुल जावे। अच्छा, क्या बेचते हैं, दिखाएं आप? ये लक्ष्य दिखाएं, ये बेचते हैं आप? हाँ, क्या करें बाकी और कैसे होते था करना। अब 2-3 हज़ार रुपया मकसद जो है ना, अभी 100-200 रुपये का बिकते हैं। कोई अल्लाह का बंदा दे देता है खाने के लिए पैसे, तो अभी मकसद जो है ना मेरे पास नहीं है। 10,000 कमाया था, किसी ने 2 दिया था, किसी ने 4 दिया था, एक साथ मतलब वही कहना चाह रहे हैं ये कि अभी मैं 10,000 तक खा गया हूँ। ये लाजमी सी बात है, बेगानी घर तो उनको चलाना ही है ना, तो ये बोलना चाह रहे हैं कि हम खा गए वो पैसे। गर्मी में मैं 10,000 दिया था लोगों ने, किसी ने 1,000, किसी ने 2। अच्छा, 10,000 मैं खा गया हूँ रमजानों में यानी कि? जी जी, अच्छा, रमजानों में इनको किसी ने दिया? रमजाने को दिया था, अब मेरे पास नहीं है पैसे। इस पे कितना प्रॉफिट हो जाता है दिन भर में? वादी अभी गर्मी है, नहीं बिकते, ये गर्मी से पिघल जाते हैं। यही कहना चाह रहे हैं, 20 की चीज है ना वो 10 की बन जाती है। अब ये कहना चाह रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, ये माल बेच के खा गए, ये माल बेच के खा गए हैं। तो सबसे बड़ी बात है इसमें प्रॉफिट होगा भी क्या? मशीन कितने की आती है? मशीन 25-26 हज़ार की लाती है। 25-26 हज़ार तो घर में मना लोगे? अगर मशीन लग जाएगी तो मेरी परेशानी खत्म। अच्छा भाई, ये कहना चाह रहे हैं अगर हमारी मशीन लग जाती तो हमारी परेशानी खत्म हो हाँ, जाती, फिर तुम घर में ही बनाओगे, ये कहना चाह रहे हो? नहीं, जहाँ मैं मशीन खड़ी करूँगा उधर ही रोजी मिलेगी। साइकिल में क्या मसला है? साइकिल में ये हो ना रिम खत्म है, इसकी हैंडल नहीं है, हैंडल की ब्रेकें नहीं है, सब कुछ ये जो है ना 10,000 का खर्चा से साइकिल बन जाए। ब्रेकें भी नहीं है। देखो मैंने क्या कितनी दूर से आते हो आप? मैं गुलशन से आता हूँ, नीपा के पास से। बस आते पैदल आते हैं, ये कहना चाह रहे हैं? तो इनकी साइकिल की हालत खराब है। लग गया, क्या ये जंग लग गया। देखो नीपा से आते हैं। अब अल्लाह को बोल रहा हूँ, अल्लाह ही चला रहे हैं हमारी साइकिल। ये चलती नहीं है मतलब? हाँ, कि ये बैठ के नहीं आ सकते यहाँ खोल। हाँ, इस पे तुम बैठ के नहीं आ सकते, ये कहना चाह रहे हो? जी जी। कैसे आओगे चाचा, टायर ही फटा हुआ है। नहीं है, पानी लगता है, मजबूरी है, क्या करें, अल्लाह मदद करेगा। तो जनाब रास्ते में इन्होंने हमें पकड़ लिया था, क्योंकि हमारी वीडियो देखते हैं और किसी ने इनको बताया था कि हम लोगों की मदद करते हैं। हम तो खैर नहीं करते, हम तो खैर वसीला है छोटा सा, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं जिनको अपनी आखिरत की फ़िक्र है और अल्लाह के बंदों की जो है वो मुश्किलात दूर करते हैं। वो लोग अल्लाह के दिए हुए माल में से खर्च करते हैं, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, और बस लोग जो हैं वो हमसे कहते हैं कि हम अपनी वीडियो तक उनके मसले मसाइल पहुँचाएँ। तो बस हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने चैनल के ज़रिए लोगों के मसले मसाइल जो हैं वो पहुँचा देते हैं, उनकी वीडियो दिखा देते हैं, और जो लोग हैं उनकी मदद करते हैं उनके लिए बहुत सारी दुआएँ, बहुत सारा अजर व सवाब परवरदिगार उनके रिस्क में, रोज़ी में, उनके माल व असबाब में बरकत दे और उनको मज़ीद नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि सदका जो होता है वो आपको बहुत सारी बलाओं से दूर रखता है, आपको बहुत सारी परेशानियों से दूर रखता है। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अल्लाह के दिए हुए माल में से इन लोगों की मदद करें जो साहिब हैसियत लोग हैं। तो बस यहाँ पर मुझे एनी ने कॉल कर दी थी कि आप ही तुम्हारे जो है वो शामी कबाब अरेंज हो गए हैं, आकर मुझसे ले जाओ। एनी माशाल्लाह यहाँ पे ट्यूशन पढ़ाती हैं, और शादी से पहले हम लोग भी अपने घर में एक ट्यूशन सेंटर खोला हुआ था।
तो बस यही था कि फ़ालतू टाइम होता है कुछ तो उसको ज़ाया करने के बजाय हम बहनों में यही आदत है कि कोई ना कोई तामीरी काम करते हैं। उसके मोहल्ले में बच्चियां हैं जो यानी के पास आ जाती हैं ट्यूशन पढ़ने, कुछ ज़रिया आमदनी भी हो जाता है, अल्लाह का शुक्र एहसान है, और टाइम भी अच्छा पास हो जाता है। क्योंकि फ़ालतू बैठे रहने से बेहतर है कि दिमाग में शैतानी वसवसे आते हैं, फ़ालतू दिमाग में कोई ना कोई ऐसा तामीरी काम कर लिया जाए। जब अल्लाह ताला ने आपको इल्म दिया है तो वो लोगों तक फ़राहम कर दिया जाए। तो बहुत ही कम फ़ीस में यानी अपने मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ा देती है फ़ालतू टाइम में। और यहाँ पर उसने मेरे लिए बर्गर भी मंगा लिया था, अच्छी सी चाय भी ला दी थी, क्योंकि एनी का घर करीब है और हम कोई भी शॉपिंग करने जाते हैं, पापोश से अपनी कोई भी चीज़ लेने जाते हैं तो एनी के घर थोड़ी देर बैठ जाते हैं, वहाँ पे वो हमें अच्छी सी चाय पिला देती है या पानी शरबत पी लेते हैं उसके घर से। बस एकदम से एनी अलमारी में घुसी तो मैंने देखा ज़ैनब के कपड़े लटके हुए। मैंने कहा एनी ये तुम जो लेकर आई थी? अच्छा मुझे याद नहीं था कि ज़ैनब के जब मैं कपड़े डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, पहुँचाए थे मैंने बच्चों को, तो एनी एक सूट मुझसे ले गई थी कि आप ही, मैं ज़ैनब की याद अपने पास रखूँगी, क्योंकि ज़ैनब इन कपड़ों में बहुत अच्छी लगती थी एनी को, और वो जब भी आती थी तो बहुत प्यार करती थी और देखती थी, कहती थी आप ही ये पिंक कलर के कपड़ों में ज़ैनब बिल्कुल बारबी डॉल लगती है। और ये गुलबख्श खां आंटी ने ज़ैनब के लिए स्टिच करवा के इस कपड़े भेजे थे, आपने देखा होगा। ज़ैनब के अच्छे अच्छे डिज़ाइन करवाती थी आंटी और ख़ुद ही कपड़े ख़रीदती थी और उनके घर में दर्जन आती थी, उससे डिज़ाइनिंग करवाती थी, लेस ख़रीद के लाती थी गुलबख्श खां आंटी, और ज़ैनब की बेहतरीन अच्छी फ़्रॉक्स और उसकी पजामे तक में डिज़ाइन बनवा के दिया करती थी आंटी। आंटी ने बहुत किया है गुलबख्श खां आंटी ने, और अब उनकी तबीयत सही नहीं है। रिक्वेस्ट है कि राना आंटी और गुलबख्श खां आंटी के लिए दुआ कीजिएगा, क्योंकि हमारी माँ का दर्जा हासिल कर चुकी है माशाल्लाह, बहुत दुआएं देती हैं और ज़ैनब के टाइम पर इन्होंने मुझे बहुत तसल्लियाँ दी, बहुत सपोर्ट की इस बात से कि अमरीन परेशान नहीं हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिस तरह एक माँ अपनी बेटी को हौसला देती है उसके मुश्किल टाइम में, आज इन दोनों बुज़ुर्ग ख़वातीन की तबीयत ठीक नहीं है। आप लोगों से दुआ है कि राना आंटी, गुलबख्श खां आंटी के लिए दुआ कीजिएगा कि परवरदिगार उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। और यहाँ पर एनी लेकर आ गई थी कौन के आप ही अपने नेल्स के ऊपर जो है ये वाला अर्क लगा लिया करें। चुपकली आ गई, क्योंकि ये जो अर्क़े महविश एनी को लाकर देती है और एनी ने मुझे दे दिया था, अब टाइम मिलेगा तो मैं लगा लूँगी। बहरहाल यहाँ पर इन लोगों ने, हीना और एनी दोनों ने ही मिलकर शामी कबाब बना लिए थे, क्योंकि एनी के घर में बीफ खाया नहीं जाता और उसने मुझे जो कहा कि आप ही मैं बच्चियों के लिए और ईशा के लिए शामी कबाब बना के दे देती हूँ, और जब आपके पास टाइम नहीं होता आप भी इसको घर में खा लिया करें। तो ये दोनों ने मिलकर ये बना के मुझे दिए थे और माशाल्लाह ऐसे बॉक्स में पैक करके दिए जैसे कि बाज़ार की कोई पैकिंग हो, क्योंकि हीना के कामों में बहुत नफासत होती है और जो भी काम करती है बड़ी नफासत से करती है। तो बस बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक ने बहनों का रिश्ता बहुत अच्छा बनाया है। शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह पाक का कि माँ बाप के जाने के बाद बहन भाइयों का रिश्ता है जो बुरे वक्त में मेरे साथ खड़े हुए हैं। अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी में भी आसानियाँ पैदा करे और उन लोगों के लिए भी जो लोग अपना आखिरत में अकाउंट खोल चुके हैं, लोगों के लिए मदद कर रहे हैं, हमें सपोर्ट करते हैं उन लोगों के लिए। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं आगे आए, लोगों की मदद करें, लोगों की मुश्किलें दूर करें। हमें यहाँ कौन सा दुनिया में सारी ज़िंदगी रहना है, दुनिया को छोड़कर जाना है, आर्जी दुनिया है। तो खुश रहें, खुशियाँ बाँटें लोगों में, लोगों को आसानियाँ दें और अपने लिए भी अच्छे अजर का इंतज़ार करें, दुनिया में भी और आखिरत में भी। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शहज़ादी ज़ैनब के चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। फिर मुलाकात करेंगे आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।